बिग डेटा के बारे में बात करेंगे आज। जैसे कि नाम ही बता रहा है, बिग डेटा यानी कि बड़ा डेटा। लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ह्यूज है, ह्यूमंगस है, कोलोसल डेटा। उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। विकिपीडिया का कहना है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, कि बिग डेटा ऐसा डेटा है, ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है, इतना ज्यादा बड़ा है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं या फिर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके द्वारा इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और ये चैलेंज इसमें जो बिग डेटा को हैंडल करने में है, उसमें कैप्चर से लेके, स्टोरेज से लेके, सर्च करना, शेयर करना, ट्रांसफर करना, एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन तक है। तो बात यह है कि लार्जर डेटा सेट को यूज करें, उसे इंफॉर्मेशन निकालें। और क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो गया है और इतना महीन हो गया है, इतनी इंफॉर्मेशन देने लगा है कि उससे हम बिजनेस ट्रेंड पता कर सकते हैं, उससे हम रिसर्च बढ़ा सकते हैं, एक डिसीज के बारे में पता कर सकते हैं, लीगली चीजें देख सकते हैं, क्राइम से कॉम्बैट कर सकते हैं, यहां तक कि रियल टाइम में जो रोडवे के ट्रैफिक कंडीशंस हैं उनको पता कर सकते हैं। तो बिग डेटा में 3 वी होते हैं, बेसिकली 3 वीज आर देयर: वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन, इंटरैक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों मिला के बिग डेटा बनते हैं। पहले हम वॉल्यूम देखेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर वैरायटी। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहले ईआरपी था, फिर सीआरएम आया, फिर वेब टेक्नोलॉजीज, अब है बिग डेटा। अब सारी चीजें देखें यहां पर, पहले मेगाबाइट में बात होती थी और अब पेटाबाइट्स में बात होती है। मुझे याद है कि जब मैं उस समय में, जिस समय वेब टेक्नोलॉजीज आई थी या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई थी, तो हम लोग पीटाबाइट्स और टेराबाइट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज हम जेटाबाइट के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। 2020 तक 44 गुना बढ़ जाएगा डेटा। 0.8 जेटाबाइट जो है वो 35 जेटाबाइट बन जाएगा। यानी कि डेटा जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। टेराबाइट्स, अभी आज हम टेराबाइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जेटाबाइट्स से आगे सोचने की जरूरत है। अब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है क्योंकि ट्विटर है, फेसबुक है, ये गूगल है, इनकी जो सर्विसेज हैं जैसे ट्विटर है, कितने सारे ट्वीट पर डे आते हैं, 12 टेराबाइट। फेसबुक 25 टेराबाइट का डेटा। और गूगल का तो आप बता नहीं सकते, जीमेल है, यूट्यूब है, पता नहीं कितने सारे इनके वो हैं। डेटा इतना सारा आ रहा है। इसके अलावा ये तो छोड़िए आप, ये तो सोशल वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा आरएफआईडी से डेटा आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, जीपीएस से आ रहा है, तरह तरह की सर्विसेज से आ रहा है। जैसे अगर आप एनएचसी की बात करें, 15 पीटाबाइट 1 साल में। अगर आप अर्थस्कोप की बात करें तो अर्थस्कोप 67 टेराबाइट ऑफ डेटा देता है 1 साल में। इनको कैसे हैंडल किया जाए? साथ में वैरायटी, यानी कि वॉल्यूम तो है, वैरायटी भी है, सब अलग अलग है। मतलब आपको संभालना तो डेटा को है, लेकिन सब अलग अलग डेटा है। कोई एक्सएमएल है, कोई टेक्स्ट डेटा है, कोई कुछ और है। इन सब को संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनसे एक्सट्रैक्ट करना नॉलेज, यानी कि आप सबको इन सब डेटा को लिंक करना पड़ेगा। एक कस्टमर है, वो सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा है, गेम भी खेल रहा है, एंटरटेन भी करना है अपने आप को, बैंकिंग फाइनेंस भी कर रहा है और हिस्ट्री भी जान रहा है अपनी, और परचेजिंग भी कर रहा है। एक सिंगल कस्टमर जो है वो डेटा यूज भी कर रहा है, डेटा क्रिएट भी कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है। तो और साथ में अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी यानी स्पीड। अब डेटा आ तो रहा है, लेकिन उसको फास्ट, उतना फास्ट आप डील करें कि आपका बिजनेस बढ़े या फिर वो कंज्यूमर जो है उसको फायदा हो, और सबसे बड़ी बात है जन कल्याण में वो काम आए। तो ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स, लेट डिसीजन में तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर लेंगे। जैसे ई प्रमोशंस है या हेल्थ केयर है, यहाँ पर तो आपको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड काम होना चाहिए आपका। रियल टाइम फास्ट डेटा। अब आपके सोशल मीडिया है, नेटवर्क्स है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये डेटा दे रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस दे रहे हैं, सेंसर टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क। तो अब क्या है कि कलेक्शन डेटा की कोई दिक्कत नहीं, देखिए सब कलेक्ट कर रहे हैं। बात यह है कि आप कैसे उनका यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको टाइमली मैनर में और स्केलेबल फैशन में यूज करते हैं। एक कस्टमर है, वो रियल टाइम एनालिटिक्स और डिसीजन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें आप, तो यहां पर इसका जो बिहेवियर है
वो इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीजों से। तो हम एक और वीज की बात कर लेते हैं। जो डेटा है तो सही, थोड़ा सा डाउट में अगर आए तो वो डेटा है जो है एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है या इनकम्प्लीट है या डिसेप्टिव है या मॉडल अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। तो हार्नेसिंग बिग डेटा, पहले OLTP फिर OLAP, आज RTAP यानी कि रियल टाइम। तो पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जैसे DBMS, फिर OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यानी कि डेटा वेयर हाउसिंग, अब रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोसेसिंग, ये तक आ गया है। तो मॉडल चेंज हो गया है। मॉडल ये नहीं कि कुछ कंपनी बना रही है और सब बाकी लोग यूज कर रहे हैं, अब तो सब बना रहे हैं, सब जनरेट कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो बिग डेटा को ड्राइव कौन कर रहा है? सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग। ये सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्सिटी से अगर आप देखा जाए, आपका नजरिया और बिजनेस वैल्यू से, दोनों ही इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो 1990 और 2010 जो अभी ये दशक चल रहा है, पहले आपके पास OLAP डेटा वेयर हाउसेस हुआ करते थे, ये सारे सॉफ्टवेयर चलते थे, फिर ये चले, आज हडूप का जमाना है, आज ग्राफ डेटाबेसिस का है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स अगर आप देखें तो इसमें जो रियल टाइम है वो आपको देखना है। जो ट्रेडिशनल है वो आज इस पे काम नहीं करेंगे। मैसिव डेटा है, आर्किटेक्चर आपको नया करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा वेयर अप्लायंस है, देखिए कहाँ है और बिग डेटा एनालिटिक्स कहाँ पहुंच चुका है। बिग डेटा लैंडस्केप देखिए आप, ये एप्स हैं जो बिग डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजी के बारे में कहना चाहूंगा कि टेराबाइट से जेटाबाइट तक पहुंच गए हैं हम। देखिए चाहे कोई भी हो, चाहे आप फास्ट डेटा की बात करें, बिग एनालिटिक्स की बात करें या डीप इनसाइट की बात करें, जो चीजें सर्विसेज हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे जो चीज है, वो आपको इतना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना डेटा है आपके पास कि उनको हैंडल करना और उन पे काम करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।